कहीं जा रहे हैं आप? हाँ नूर, सोचा कि आज शॉप पर चला जाऊं। काफी दिन हो गए, जाकर देखूं तो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा हाँ, वो नूर, आज शाम में तहसीन की सास आएंगी। असल में अम्मा चाहती हैं कि अब तहसीन की शादी जल्द से जल्द हो जाए, तो वो आएंगी तो सारा कुछ देख लेना, ठीक है? आलियान, ताईजान को इतनी जल्दी क्या है? अब्बा की भी तो आखिरी ख्वाहिश थी ना कि तहसीन को इज्जत के साथ रुखसत कर दे। लेकिन ताईजान को अभी गए हुए दिन ही कितने हुए हैं? तो चेलम के बाद होगी शादी और बहुत सादगी से होगी, ये मैंने अम्मा से कह दिया है। और देखो नूर, अब्बा के जाने के बाद अब अम्मा ही सरबराह हैं इस घर की, तो वो जो चाहती हैं तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आलियान, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। खानदान वाले लोग सब क्या कहेंगे? नूर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। प्लीज तुम अब इस बात को लेकर अम्मा से बहस मत करने लग जाना। देखो अब्बा के बाद अब वो ही हैं जो सब कुछ देख रही हैं, तो अब घर में भी वही होगा जो वो चाहती हैं। तुम सब देख लेना। शाम तक वापस आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। अरे महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुशी हुई तुम्हें देखकर। आओ बेटा, अपने वालिद साहब की सीट संभालो। अरे नहीं, उस सीट पर आप ही ठीक है, मैं संभालूं या आप, एक ही बात है। और वैसे भी अब्बा आप पर भी उतना ही भरोसा करते थे जितना उन्हें मुझ पर था। आप बैठे। बेटा, असलम की हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम उसकी सीट संभालो, तो तुम्हें उसकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। आओ बेटा, आओ। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं। क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। बेटा, ये तुम्हारे वालिद का हिसाब किताब है। बड़ा नाम कमाया उसने कारोबार में, कभी रुपए पैसे की फिक्र नहीं की। बस फिक्र ये की कि बरादरी में मेरा नाम बना रहे। कस्टमर हो, रिश्तेदार हो, घर बार हो, ग्राहक हो, दो पैसे और नुकसान हो जाए भले, लेकिन इज्जत बाकी रहे। तो अब तुमने भी असलम के उसूल अपनाने हैं। जी महमूद साहब।
थैंक यू। असल में बहन, मैंने आज आपको इसलिए तकलीफ दी थी कि हम लोग चाहते हैं कि तहसीन की शादी ज़रा जल्दी कर दें। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। जी हाँ, आपकी भी यही मर्जी थी और अल्लाह बख्शे तहसीन के अब्बा भी यही चाहते थे। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी को उसके घर का कर दूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, बस सादगी से घर में ही निकाह कर लेंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आगे बहुत सी खुशियाँ आएंगी, वो मना लेंगे। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप भी राज़ी हो गई। तो फिर ऐसा करते हैं कि तहसीन के अब्बा के चेहलम के बाद जो पहला जुम्मा आ रहा है उसमें रख लेते हैं। 20 तारीख होगी शायद, मेरा ख्याल है। ठीक रहेगी? आपकी मर्जी है। जुम्मे का दिन मुबारक भी है और मुनासिब भी। हाँ, बस घर में सादगी से ही करेंगे निकाह हम लोग। चलें, बस ठीक है, हम 20 तारीख को बारात लेकर आएंगे। बहुत मुबारक हो आपको। जी, बस अल्लाह ताला खैर का वक्त लेकर आए। देखिए बहन, आप जहेज और लेने देने की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्ची अपने ही घर आ रही है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। जी, और अगर फिर भी आपको अपनी बेटी को कुछ देना है ना, तो कैश दे दीजिएगा। अरे वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ, जाहिर सी बात है, जो भी आप तहसीन को कैश देंगी वो उसी के अकाउंट में होगा, और उसे जब भी जरूरत होगी ना, वो अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेगी। हाँ, ठीक तो कह रही हैं। मेरी तहसीन बड़ी खुशकिस्मत है जिसे आप जैसी सास मिली। इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा घर, बड़ी किस्मत वाली मेरी बच्ची। बस मेरी जिंदगी में ही मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए, अल्लाह उसे खुशियाँ दिखाए। हाँ बहन, मरना तो सबको ही है, जिंदगी का क्या भरोसा, यही डर मुझे भी लगा रहता है। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही अपना सब कुछ अपने बच्चों में बांट दिया है। अल्लाह ना करे हमारे बाद हमारे बच्चे एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हों और हमें बद्दुआएं दे रहे हो कि माँ बाप कोई अच्छा फैसला कर जाते। बहन, असलम भाई को तो अल्लाह ने मोहलत नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने आपको मौका दिया है। आप अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों में सब कुछ बांट दीजिएगा। जी, ठीक कह रही हैं आप। हाँ, वरना भाई कहाँ बहनों का हिस्सा देते हैं, खा जाते हैं। ऐसा नहीं है आंटी, हमारे खानदान में बेटियों को उनका हक दिया जाता है, कोई नहीं खाता उनका हक। अरे मैं तो ज़माने का चलन बता रही हूँ। माशाल्लाह, मुझे तो पता है आलियान बहुत अच्छा बच्चा है। वो अपनी बहन पर जान छिड़कता है, वो कहाँ उसका हक खाएगा। अच्छा, चले छोड़े ये बातें, आप कुछ और ले तो सही। हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या खाएंगी बताएं? अरे बेटा, बस सैंडविच दे दो। आलियान, आज वो तहसीन आपी की सास आई थी। अम्मा ने बताया मुझे। मुझे तो वो लोग कुछ ठीक नहीं लगे आलियान। उनसे बात करके मिलकर बहुत अजीब सी फील आई है मुझे। ठीक लोग नहीं लग रहे, बहुत लालची किस्म के लग रहे हैं मुझे।
नूर, तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम राजी नहीं हो इस शादी से। नहीं आलियान, ऐसी बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ कि वो लोग मुझे ठीक नहीं लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसा वो लोग नजर आ रहे हैं ना वैसा नहीं है, कुछ छुपा रहे हैं वो आलियान। उनकी बातों से मुझे वो बहुत लालची और मतलबी लगे हैं। प्लीज आप मेरे कहने पर एक बार उनके खानदान के बारे में पूछताछ करवा लें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तहसीन आपी की बहुत फिक्र है मुझे आलियान, और पूरी जिंदगी का मामला है ये। देखो नूर, तुम्हें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्बा अम्मा ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया था। वो उनका घर बार देख कर आए थे, और मुझे यकीन है कि अब्बा ने वहां के मोहल्लेदारों से भी कुछ ना कुछ पूछा होगा उनके बारे में। इतना बड़ा फैसला ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। और देखो, तुम अपने ये जहन से निकाल दो कि तुम्हारे कहने पर मैं इस शादी से इनकार करूंगा। अम्मा ने कह दिया है, फैसला कर लिया है, तारीख भी तय होगी और शादी भी होगी।